Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, which is chapter number 13, Motion and Time. In your previous class, you have learnt about motions, that if an object keep on changing its position with time, it's said to be moving or in motion. That means anything which is moving विल बी कॉल्ड इन मोशन। मतलब कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, इट मीन्स वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एंड ऑल्सो इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ मोशंस also. Now we are going to just have a quick recap. You have read about linear motion or motion in a straight line, in which an object moves in a straight line. For example, motion of a train. लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, बिल्कुल सीधे मूव करते हैं, जैसे कि ट्रेन की मूवमेंट। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट moves along a circular path like this. For example, motion of a child in a merry-go-round. merry-go-round जो झूला होता है उसमें अगर कोई चाइल्ड बैठा है, अगर वो मोशन में है, मूवमेंट में है, तो उसकी मूवमेंट कैसी होती है? सर्कुलर। द मोस्ट कॉमन नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, the motion which itself repeats after regular interval of time is known as periodic motion. वो मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होती है, ऐसी मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है अपनी एक्सिस में रोटेट करती है, वो मोशन कैसी होगी? पीरियोडिक। एज वेल एज रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है, वो भी किस मोशन में रिवॉल्व करती है? सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट इज टू एंड फ्रो मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन लाइक अ पेंडुलम और अ bob, an object is fixed in a one point, okay, and the bob hanging to it move from to and fro motion. जैसे एक बार पीछे जाता है फिर आगे जाता है, जैसे हम स्विंग है हमारा, स्विंग भी ऐसे ही होता है, जब हम झूला झूलते हैं पहले आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आर पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। आपने क्लॉक में एक पेंडुलम देखा होगा, वो ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन में ही मूव करता है। नाउ इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू एलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट इज अ मोशन? इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम इट इज कॉल्ड इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ ही, तो उसको हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। Look around yourself. You must be able to see your mobile phone, your notebook, books, pencils, etc. All they moving? Are all they moving? No. They are staying at a same position. वो एक ही पोजीशन पर ही रहते हैं। That means all of these things are static. ये सारी चीज़ें क्या हैं? Static. और ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड एट रेस्ट। और इसको हम क्या कहते हैं? ये किस पोजीशन पे है? रेस्ट। बट जस्ट लुक एट योर फैन, इज इट मूविंग? आप अगर फैन को देखते हो क्या ये मूव करता है? या फिर कार, योर बाईसाइकिल, दीज ऑब्जेक्ट्स इफ दे चेंज देयर पोजिशन दिस इज कॉल्ड इन मोशन। तो हम उसको क्या कहेंगे? मोशन में। फैन को आपने देखा होगा एक पॉइंट पर फिक्स है, बट उसके जो ब्लेड्स हैं वो मूव करते हैं।
इफ पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम विल बी कॉल्ड एज मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज करता रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस में है, मोशन में। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द मोशन। नाउ जस्ट हैव अ क्विक समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर। मतलब आप इस चैप्टर में क्या सीखेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट मोशन। चैप्टर के एंड में आप स्लो और फास्ट मोशन में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी मोशन स्लो होती हैं और कौन सी मोशंस फास्ट होती हैं। यू विल बी एबल टू डिफाइन स्पीड ऑल्सो। स्पीड को डिफाइन कर पाएंगे। मेजरमेंट ऑफ स्पीड, स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, स्पीड्स के यूनिट क्या होते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। We will continue it tomorrow. Today's homework is read all the types of motions like linear motion, circular motion, periodic motion, oscillatory motion from your previous book of class 6th. Okay, thank you.